हेलो प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। आप सभी बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जीवों के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिजम्स। जीव क्या होते हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या होंगे, यानी कि लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। और ये जीवधारी जो होते हैं ना, ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग का टॉपिक आज होगा जीवों के बारे में, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे बायोलॉजी क्या होता है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो सब बच्चे वीडियो पूरा देख कर जाइएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चे अगर हम लोग बात करें जीव क्या होता है, ठीक है, तो ये तो सब मतलब जानते होंगे, ये कॉमन चीज़ है कि जीवों में कुछ लक्षण होते होंगे, ठीक है। अगर बात करें जीव क्या होता है या सजीव क्या मतलब किसे कहते हैं या निर्जीव किसे कहते हैं, तो आप सबके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि मतलब जीवों में जो लक्षण होते हैं क्या वो सजीवों में भी होते होंगे। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर बात करें सबसे सिंपल सजीव और निर्जीव में अंतर, ठीक है। तो जो सजीव होते हैं ये मतलब सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है, प्रजनन करते हैं, पर्यावरण के प्रति जो है इनमें संवेदना होती है, ठीक है। लेकिन अगर वही हम लोग बात करें ना निर्जीवों में, तो उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं ना जीवधारी के बारे में, यानी जीवों के बारे में, उनके लक्षण क्या होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं। देख लीजिए, हमारा आज का टॉपिक है जीव यानी कि ऑर्गेनिजम्स। देखिए हमने लिखा यहाँ पे ना, जिनमें वृद्धि जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और अनुकूलन की क्षमता होती है, जीव कहलाते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न आता है ना कि जीव किसे कहते हैं, तो हमने क्या बताया कि ऐसे मतलब प्राणी जिनमें वृद्धि होती हो, जनन होता हो, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो और अनुकूलन करने की क्षमता हो, ठीक है, वो जीव कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हुआ कि जीव क्या होते हैं, ठीक है। अगर बात करें बच्चे हम लोग, देखिए हमने बताया पहले से ही जीव दो प्रकार के सजीव और निर्जीव होते हैं, ठीक है। सजीवों के लक्षण हमने यहाँ लिखा हुआ है, बाकी निर्जीवों के लक्षण जस्ट उसके अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। उनमें ना तो वृद्धि होती है, ना प्रजनन होगा, ठीक है, ना तो मतलब उत्सर्जन होता है, मतलब कोई भी प्रक्रिया उसमें सजीवों के लक्षण उसमें नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे वहीं अगर हम लोग बात करें ना सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, तो हमने देखिए इसमें लिखा है ना 2-3 पॉइंट। पहला क्या है, वृद्धि व प्रजनन करने की क्षमता होती है इसमें। जाहिर सी बात है, अगर सजीव है तो उनमें वृद्धि और प्रजनन करने की क्षमता मतलब अवश्य पाई जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है, जीव पोषण कर सकते हैं, यानी पोषण करते हैं और उत्सर्जन करते हैं। अगर कोई जीव जिंदा है, सजीव है, तो पोषण जरूर करेगा, और अगर पोषण करेगा तो उत्सर्जन भी अवश्य करेगा, ठीक है। तो वही चीज हो गया, पोषण भी करते हैं और उत्सर्जन भी करते हैं, ठीक है। पौधों को छोड़कर सभी सजीवों में चलन की क्षमता पाई जाती है, यानी जो प्लांट्स होते हैं, पौधे, इनको छोड़ करके बाकी जितने जीवधारी हैं पृथ्वी पर, सब में जो है मूवमेंट पाई जाती है। चलन की क्षमता मतलब वो चल सकते हैं, जगह स्थान चेंज कर सकते हैं। देखिए भाई, जीवधारी जो होते हैं ना, अपने भोजन और आवास के लिए जो है हमेशा इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है, आते जाते रहते हैं, तो होता है चलन। लेकिन पौधे भी तो सजीव हैं, वो भी तो सब कुछ करते हैं, पोषण उत्सर्जन, लेकिन क्या वो चलते हैं? तो नहीं। यही दोनों में अंतर है। मतलब पौधे जो होते हैं इनमें चलन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन जो मतलब जीव होते हैं, जंतु, इनमें चलन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण थे जीवों के, कॉमन सी चीज है, ये आप लोग को पता है, ठीक है। तो बच्चे हमारा ये था जीव और उनके लक्षण। तो उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर के बढ़ते हैं एक नए टॉपिक में, जिसका नाम क्या है, जैव विविधता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। देखो बच्चे, आप लोग को ना जैव विविधता नाम सुन करके कुछ दिमाग में चल रहा होगा
कि जैव विविधता क्या चीज़ है। देखिए, अगर हम लोग बात करें ना जैव विविधता, जैव का मतलब होता है बच्चे क्या, जीव, जो जिंदा है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अभी ऊपर, ठीक है। और विविधता मतलब क्या होता है, भिन्नता होता है, ठीक है, भिन्नता। यानी कि हमारे पृथ्वी पर जितने सारे जीवधारी पाए जाते हैं, चाहे वो स्थलीय हो, चाहे जलीय हो, चाहे वायवीय हो, किसी भी प्रकार के प्राणी हो, उन सब में जो है भिन्नताएं पाई जाएंगी, ठीक है। सभी प्रकार के जीवधारी एक जैसे नहीं होते हैं, मतलब कि उनके ना तो शरीर की बनावट एक जैसी होगी, ना भोजन करने का तरीका एक जैसा होगा, ना रहने का स्थान जो होता है ना, वास स्थान, वो भी सबसे मतलब डिफर होगा, अलग होगा, ठीक है। और उनके शरीर का जो संगठन होता है वो भी अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान ले कि जो जलीय जीवधारी होते हैं ना, जैसे मछली, केचुआ, मतलब केकड़ा, ये सब क्या होते हैं, हमेशा जल में ही रहते हैं, इनको जल का आवास ही अच्छा लगता है। और जैसे मान लीजिए मरुस्थलीय जीव में, जैसे मान लीजिए हम लोग ऊँट ले लें, पौधों में नागफनी ले लें, कैक्टस वगैरह, तो ये जो है मरुस्थल में उगने के लिए ही ये होते हैं, ठीक है। उनमें मरुस्थलीय जो कैरेक्टर होते हैं वो पाए जाते हैं, ये जो है जल वाले स्थान पर नहीं उग पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार जो मतलब स्थलीय होते हैं, जैसे मतलब नॉर्मल पौधे हो गए, आम हो गए, पीपल हो गए, नॉर्मल पौधे ये सब, ठीक है, अमरूद हो गए, ये सब जो है मतलब मरुस्थल की जगह पर नहीं उग पाएंगे। तो कहने का मतलब ये बच्चे कि हर एक पौधे में, हर एक जंतु में जो है अपनी अलग पहचान होती है, अलग लक्षण होता है, ठीक है, सरवाइव करने का। तो बच्चे यही जो जीवों में हमारे पृथ्वी पर जितने सारे जीवधारी पाए जाते हैं कई वैरायटी के, इन्हीं सब में ना जो असमानताएं पाई जाती हैं, अलग अलग जो है विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे, कक्षा 11 का जो जीव विज्ञान है ना, चैप्टर 1 जीव जगत, उनमें बच्चे ये अपने आप में ना एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जैव विविधता क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये बच्चे आप लोग को ना कक्षा मतलब 12 में भी मिलेगा, ठीक है, एक चैप्टर में थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो जो है आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। देख लीजिए आप लोग लाइन बाय लाइन इसको, जैव विविधता के बारे में हमने देखिए यहाँ पर लिखा ना, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा प्रकारों को जैव विविधता कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं और जितनी संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है, उनके जो कई अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है, उन्हीं प्रकारों को ही, उनकी संख्या के जो प्रकार है उन्हीं प्रकारों को ही जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पहले बताया ना कि पृथ्वी पर एक जैसे प्राणी नहीं होते हैं, लाखों प्रकार के प्राणी होते हैं, तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो इसी भिन्नता को ही जैव विविधता कहा जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है, अगला लाइन, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, W.G. रोजेन ने, ठीक है। जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो थे W.G. रोजेन, ठीक है, W.G. रोजेन, या रोशन पढ़ सकते हैं, ROSEN ने किया था, ठीक है। तो ये लाइन आप लोग याद रखिएगा कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो है W.G. रोशन ने किया था, ठीक है। अगला टॉपिक है, 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है ये 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है, हर साल। ये जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है बच्चे, ये जो है 22 मई को, ये इसी को दृष्टि में रखते हुए मतलब ये मनाया जाता है कि जो जैव विविधता होती है इनके मतलब संरक्षण में जो है ये अभियान चलाया गया था, जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ताकि मतलब जीवों में जो वैरायटी, जो मतलब जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है ना, वो विभिन्नताएं जो है उनमें बरकरार रहे, ठीक है, जीवों की रक्षा के लिए जो है ये मनाई जाती हैं। अगला है बच्चे, अगर हम लोग बात करें ना कि वर्तमान समय में ज्ञात प्रजातियों की संख्या लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक है। यानी कि प्रेजेंट टाइम पर अगर हम लोग बात करें ना, जो हमारे पूरे पृथ्वी पर, पूरे जगत में जो जीवों की संख्या है, ठीक है, वर्तमान समय में अगर बात करें तो मतलब 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक इनकी संख्या है, प्रजातियां पाई जाती हैं।
यानी कि लगभग 17 से 18 लाख जो है प्रजातियां जो है प्रेजेंट टाइम पे पाई जा रही हैं जीवों की। कितना? 17 से लेकर 18 लाख प्रजातियां जो है इस समय जो है ज्ञात हैं, मालूम है, इनकी मतलब यहाँ तक खोज हो चुकी है। लगभग 17-18 लाख प्रजातियां जो है इस समय मतलब खोजी जा चुकी हैं, कहने का मतलब यह है। ठीक है, जीवों की। बहुत हो गया इतना। ठीक है, और क्या है, जिसमें से लगभग 15 लाख है, ठीक है, जंतु हैं और लगभग 5 लाख वनस्पति हैं। मतलब जो प्रजातियां अभी तक खोजी गई हैं लगभग 17-18 लाख, इनमें से लगभग 14-15 लाख प्रजातियां जो है अकेले क्या है, जंतु की है। यानी कि जंतुओं की जो संख्या है ना, प्रजातियां ये अधिक है। ठीक है, मतलब पौधों की अपेक्षा, वनस्पतियों की अपेक्षा, यानी कि अधिकतर जो है जंतुओं की, यानी लगभग 15 लाख प्रजातियां जंतुओं की खोजी जा चुकी हैं। ठीक है, वहीं पर जो है लगभग 4 से 5 लाख प्रजातियां वनस्पतियों की खोजी जा चुकी हैं या ज्ञात हैं इस समय। ठीक है, तो बच्चे ये आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक जो प्रजातियां हैं अभी तक खोजी जा चुकी हैं। ठीक है, और हमने जो बताया ना, जो साइंटिस्ट हैं ये शब्द देने वाले जैव विविधता, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला अगर हम लोग बात करें बच्चे, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर कहा जाए ना कि ये जो वर्गीकरण होता है जीवों का, जिनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्या इनको बिना वर्गीकरण किए, ठीक है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो ये बिल्कुल बच्चे असंभव है। हमारे पृथ्वी पर जितने विभिन्न प्रकार के जीवधारी पाए जा रहे हैं ना, इनके बारे में अध्ययन करना, इनके प्रजातियों के बारे में जानना, ठीक है, इनको सरल बनाना ही, मतलब सरल बनाने के लिए मतलब जो है इनमें जो है क्या किया गया, इनका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, जीवों का वर्गीकरण कर देने से ना इनके बारे में जो होता है ना अध्ययन करना बिल्कुल आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। हमने वही चीज लिखा यहाँ पे कि जो वर्गीकरण की आवश्यकता है ये क्यों पड़ी, तो अध्ययन में सरलता। ठीक है, और वर्गीकरण से संपूर्ण वर्ग का अध्ययन करना आसान हो जाता है। देखिए हमने जो बताया ना कि जो वर्गीकरण हो जाता है मतलब जीवों का, जब जीवों का वर्गीकरण हो जाता है ना, तो वर्गीकरण करने से जीवों के बारे में अध्ययन करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए एक जंगल में कई प्रकार के जीवधारी होते हैं, छोटे बड़े, ठीक है, कई प्रजाति होते हैं, तो सबके बारे में एक साथ जो है मतलब अध्ययन करना आसान नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए उनमें हम लोग वर्गीकरण कर दें, जीवों का वर्गीकरण कर दिया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मांसाहारी जीवों को अलग वर्ग में रख दिया जाए, शाकाहारी को अलग रख दिया जाए, सर्वाहारी को अलग वर्ग में वर्गीकृत कर दिया जाए। ठीक है, तो उनको थोड़ा उनके बारे में जानना आसान हो जाएगा कि चलो मांसाहारी में शेर हो गए, चीते हो गए, बाघ हुए, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। और सर्वाहारी में जैसे मनुष्य हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, शाकाहारी में हिरण हो गए, खरगोश हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गए, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। तो मतलब इसी के आधार पर बच्चे जीवों का वर्गीकरण किया गया था, ताकि उनके बारे में जो है अध्ययन करना थोड़ा आसान हो जाए, सरल हो जाए। ठीक है, और हमने लिखा है लाखों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करना संभव नहीं है। ये तो बात सही है कि जितने प्राणी पाए जाते हैं हमारे इस पृथ्वी पर, उनके बारे में ना सबके बारे में अध्ययन करना संभव नहीं है। और इसी असंभव को संभव करने के लिए जीवों का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, और हमने एक लाइन यहाँ लिखा है कि जैव विविधता का ज्ञान जो है, ज्ञान करने के लिए जो है उनका वर्गीकरण करना आवश्यक है। इतने सारे जीवधारी हैं हमारी इस पृथ्वी पर, उनके सभी के बारे में जो है ज्ञात करना, जानकारी प्राप्त करना जो है संभव नहीं था, इसीलिए जो है वर्गीकरण जीवों का किया गया। ठीक है, और हमने लिखा लास्ट लाइन, पौधों एवं जानवरों की पहचान करने में मदद मिलती है, यानी सहायता मिलती है। सही बात है, अगर हम लोग जीवों का वर्गीकरण कर दें, जंतुओं को एक जगह रख दें, पौधों को अलग रख दें, ठीक है, तब थोड़ा आसान हो जाएगा वर्गीकरण करने से। ठीक है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है बच्चे, तो यही है बच्चे वर्गीकरण की आवश्यकता। ठीक है, तो उम्मीद है कि जैव विविधता किसे कहते हैं या क्या होता है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और जो है जीव क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, इनके लक्षण जो होते हैं, ये सब आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब बच्चे हम लोग जो है ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे देखिए आप लोग को ना ये लाइन बाय लाइन नोट्स आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाता है, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग इसको देख करके अपना नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो बच्चे ये वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।